गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और माशाल्लाह ज़बरदस्त एक बार फिर ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं और आज हमने ख़वातीन का मेला लगाया हुआ है और ये हैं वो ख़वातीन जो अपने काम को बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं और हम सिर्फ अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में उनको बुलवा के अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मौके जैसे मैं देती हूँ तो मुझे कोई अप्रिशिएट करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मेरा भी राइट बनता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो और ख़वातीन को उनको मौके दे, उनको इनकरेज करे, उनके लिए एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करे, यूथ के लिए, एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस के लिए, कभी कुकिंग कॉन्टेस्ट, कभी वुमेन एग्जीबिशन, तो हमें उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ना सिर्फ जब हम वो स्क्रीन पर आते हैं बल्कि जब उनकी वीडियो वायरल होती है तो और लोग और ख़वातीन ज्वाइन होती हैं कि हम भी अपने काम को इनहेंस कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ये कनेक्शन होता है, दिस इज अ कॉल टू ब्रिज। तो हमें एक दूसरे का पुल यानी कि ब्रिज बनना चाहिए। लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ पर बहुत ही मैं मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, यूथ को देते हैं और उनकी जो फाउंडेशन है बनो यूथ की आवाज़ बहुत ज़बरदस्त सुपर्ब चल रही है और आगे उनके बहुत सारे बड़े ज़बरदस्त और मज़ीद प्रोग्राम आने वाले, उनसे ही गुफ्तगू करते हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं सैयद गुलाम मोयुद्दीन, सोशल मेकर प्राइवेट लिमिटेड। ज़बरदस्त, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह इतने सारे मौके देते हैं ख़वातीन को कि मुझे फिर मौका मिल जाता है कि आपको बुलाऊं। थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे अब माशाल्लाह आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है? प्लानिंग तो बहुत सारी है, इंसान बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट उसको वो ज़रूर करना चाहिए जो वो करने की अहलियत सलाहियत रखता है। तो माशरे के अंदर माशरे का एक खूबसूरत पहलू ख़वातीन है, जो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बहुत सारे शोबे में काम करती हैं। उनको काम करने के लिए जो मसाइल उनको दरपेश होते हैं तो हम समझते हैं कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। और जैसे आपको पता है कि आगे एक वुमेन अचीवमेंट अवार्ड है, तो उसमें भी इंशाल्लाह 25 सितंबर को आपके साथ और बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे, आप भी आएंगे। और देखने वालों को ये मैसेज है कि जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। कामयाबी अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से मिलती है, लेकिन आप अपने मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ते रहें और अपनी मेहनत को, अपनी कोशिश को जारी और सारी रखें। और कहीं ना कहीं सभी जैसे लोग और ये जो चैनल है अवेयरनेस, ये चैनल आपको आपकी सलाहियतों को दिखाने के लिए, आगे ले जाने के लिए बहुत ही मामूल और मददगार साबित होगा। और बस अपने काम को फोकस करें और आगे बढ़ते रहें। क्या बात है। अच्छा सर, जिस तरह आपने कहा कि प्लेटफॉर्म तो देना है लेकिन इंकरेजमेंट के लिए आपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें और एक अवार्ड सेरेमनी भी करने वाले हैं और वो पाकिस्तान में जो आप कराची में कर रहे हैं वो आपने मेंशन किया। पाकिस्तान लीडिंग लेडीज क्या है आपका वुमेन ऑफ अचीवमेंट, वुमेन्स ऑफ अचीवमेंट अवार्ड। ओके, वुमेन्स के लिए एक अवार्ड का, और हर साल आपकी सोच है उसको ऑर्गेनाइज करना है? जी 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 बिल्कुल ऐसे है। अप्रिशिएट करने के लिए उसमें क्या खास बात है कि हर प्रोफेशन से बिलोंग करती हुई ख़वातीन मौजूद हैं? आज के दौर में ख़वातीन को सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जो करना चाहती हैं उसके लिए उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा होता। तो यहाँ पर एक हमारी बहन बैठी हुई है जिन्होंने एक ब्राइड भी तैयारी की लेकर आए, लेकिन इनके पास अगर प्लेटफॉर्म नहीं है और ये अपने काम को प्रेजेंट नहीं कर सकती तो इनको प्लेटफॉर्म देना हमारी जिम्मेदारी है। हम इनको बताते हैं कि चूँकि आगे हम सोशल मीडिया का ज़माना है और आप चीज़ों को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, तो डिजिटल मीडिया के अंदर डिजिटल तरीके से उनको काम करने का जो है वो शऊर देना और उनको ऐसे जगह पर लेकर आना और वो स्किल्स जो उनके अंदर उसको और ज़्यादा अच्छा करना। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए समझते हुए इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट आगे लेकर आएंगे। क्या बात है। अच्छा जी, और माशाल्लाह और ख़वातीन भी मौजूद हैं, हम सबसे अभी इंट्रोडक्शन करवाते हैं, उसके बाद गुफ्तगू हम जारी सारी रखेंगे। यहाँ पर माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है फैशन डिज़ाइनर मौजूद हैं, बिनिश आबिद। अस्सलाम वालेकुम बिनिश। क्या बात है, खुद भी इतनी ज़बरदस्त अच्छी ड्रेसिंग इन्होंने की है, अच्छा लगा। कब से कर रहे हो बिनिश? मुझे एटलीस्ट 4 इयर्स हो चुके हैं। 2018 में स्टार्ट किया था मैंने अपना काम और घर से ही स्टार्ट किया था। तो माशाल्लाह से करते करते अब ऑफिस है मेरा एक, जहाँ पे मतलब क्लाइंट्स वगैरह आते हैं और इंटरनेशनल ड्रेसेस भी जाते हैं बाहर के ममालिक पे। इसके अलावा वेडिंग, कैजुअल, फॉर्मल, हर तरह की वैरायटी जो है मेरे पास होती है। इसके बाद कस्टमाइज्ड ड्रेसेस भी मैं तैयार करती हूँ, स्टिचिंग की सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। गुड गुड। तो सारे काम उसके साथ साथ। अच्छा, इतनी हैप्पी है, इसका मतलब है शी इज सैटिस्फाइड। बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब कोई काम प्रेजेंट करते हैं हमारे चेहरे से वो प्रेजेंट हो रहा होता है कि आई एम सो हैप्पी।
तो कभी कभी कुछ लोग काम तो कर रहे थे लेकिन उनके चेहरे अजीब से ब्लैंक और हवाइयाँ उड़ी हुई होती हैं। अच्छा जी, हमारे दरमियान अभी मैं इनसे गुफ्तगू जारी सारी रखूँगी, गुलाम साहब भी मौजूद हैं। अच्छा जी, यहाँ पे समन जो है खान, सॉरी समन सही नाम लिया ना, समन खान ब्यूटिशियन मौजूद है, बड़ी प्रीटी सी खूबसूरत सी, और अगर पेरेंट्स से यही कहूँगी अगर ये खामोश रहें तो ईरानी दोशीज़ा लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक अल्लाह है, का शुक्र है। गुड गुड। आज तो बड़ी क्या बात है, आज मेरे प्रोग्राम में परियां उतर गई हैं, मैं क्या करूं। अच्छा कब से कर रहे हो समन काम? बेसिकली मुझे 10 ईयर हो गए इस फील्ड में, बट मेरा अपना सलून 4 ईयर हुए उसको, अबाउट ना 4 समन के नाम से? जी, कट्स एंड शेड बाय समन खान के नाम से। अच्छा, कट्स एंड शेड, हो जबरदस्त। इसके अलावा मेरी कंपनी भी है टेलीकॉम से रिलेटेड, ट्राइका टेलीकॉम्स की सीईओ हूं मैं, और उसके अलावा सोशल नहीं यार, रियली? जी, वाह भाई वाह, सही जबरदस्त। यकीन करो, अच्छा ये दोनों चीजें बहुत हाउ कैन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट, दोनों डिफरेंट फील्ड हैगी। वही तो मैं सोच बट लेके चलना होता है, मैनेज करना होता है, वो अल्लाह का शुक्र हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। रियली? जी, मैं मतलब एक शॉकिंग लगा मुझे कि किस तरह यहाँ पे हैंडल करते होंगे। दिस ऑपोजिट, वो अलग है, ब्यूटिशियन फील्ड इज अ टोटली डिफरेंट है और बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आपको एक होता है ना, एक आपके दिल में एक चीज, एक विल पावर बेसिकली, आपके विल पावर, ग्लैमर से तो लग रहा है ब्यूटिशियन के। हर चीज का है, जिस चीज का शौक है उस चीज का कंप्लीट करने की कोशिश करी है मैंने, और अल्लाह का शुक्र वो चीज कंप्लीट हुई है, फुलफिल कर ली मैंने। वो जो विश मेरी थी वो सारी चीजें मैंने करती आई हूँ, बहुत सुकून से, स्टेप बाय स्टेप, तो वो होती जा रही हैं, और बस अल्लाह मेरा साथ दे रहे हैं। अल्लाह बेशक हम सबका जो है, अल्लाह पाक हम सबका साथ दे, और ख़वातीन को इस तरह, ये पता है वहाँ जो बैठी हुई ना ख़वातीन, अब देखें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ देखें ख़वातीन अपने घर को भी देख रही हैं, अपने बच्चों को भी देख रही हैं, अपने माँ बाप को भी देख रही हैं, और उनको सिर्फ़ और सिर्फ बकौल गुलामुद्दीन साहब के कि उनको प्लेटफॉर्म में, यानी कि उनको मौक़े देना पड़ते हैं तो वो बेहतर काम प्रेजेंट कर सकती हैं। लेट्स सी, मेरे पास एक और ब्यूटिशियन भी मौजूद है, नाहिद, और ज़बरदस्त वो अपनी ब्राइड के साथ आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। क्या बात है, ये भी बड़ी टैलेंटेड बच्ची है, और बड़ा हमारा फेमस मेकअप आर्टिस्ट है वाजिद खान, उनके साथ इनकी ज़बरदस्त ज्वाइनिंग है, कोलैबोरेशन है, और बड़ा पॉजिटिव वर्क करती हैं, और इन्होंने आज बड़ा प्यारा सा मेकओवर भी किया है, और मैं ज़रा सा थोड़ा ब्रीफ कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले क्या यूज़ किया? बड़ा सॉफ्ट सा आपने मेकअप किया, बड़ा प्यारा लग रहा है। मैंने सबसे पहले इनको बेस लगाया, बेस लगाया, ओके। मुसरत मिसबा का बहुत अच्छा फाउंडेशन है, वो यूज़ किया। उसके बाद मैंने इनका, अच्छा मैं चाहूँगी इसको ज़रा क्लोजअप में ये बताती जाए तो ये हम उसको ब्रीफ जब करेंगे। यस, ओके, आप बताते जो वो आ रहा है उसके स्क्रीन पर, ठीक है। मैंने सबसे पहले इनके मुसरत मिसबा का बेस अप्लाई किया, नेक्स्ट आपने क्या किया? फिर मैंने इनका आई मेकअप किया, आई सॉफ्ट, ओके, शेड से कलर मैच करता हूँ, ओके। उसके बाद मैंने इनको कंप्लीट ब्राइडल लुक दिया है, सॉफ्ट ब्राइडल मेकअप का लुक दिया है। आजकल चल रहे हैं ना जी, आजकल सॉफ्ट पे ही काम हो रहा है। वो जो पहले बहुत सारे बेसिस लगा के एकदम जो ऐसा लगता था कि हाँ बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप, आपने ज्यादा ओवर नहीं किया कि हम कहें किसी ने थोपा हुआ है, ये कह सकते हैं ना, अभी बिल्कुल सॉफ्ट सा लग रहा है नाज़रीन, बहुत ही सॉफ्ट सा बेबी लुक, और इनकी जो ड्रेस कलेक्शन है वो भी बड़ी प्यारी नाई, सो स्वीट, बहुत प्यारा किया। हम इनकी ब्राइडल प्रेजेंटेशन भी थोड़ी देर में देखेंगे, रैम वॉक के जिस तरह हम अपने मॉर्निंग शो में प्रेजेंट करते हैं। मैं गुलाम साहब के पास जाऊंगी और इनसे बात करती हूँ कि आप इस वक्त डिफरेंट ब्यूटिशियंस, ड्रेस डिज़ाइनर, यहाँ पर इससे पहले जो आई थी सोशल एक्टिविस्ट, एक राइटर, कंटेंट राइटर, हर फील्ड की खातून अपने तई बहुत प्यारा काम कर रही है। क्या मुल्क में फ्यूचर देखते हैं इन लोगों का? पाकिस्तान की आबादी को तनासब के एतबार से देखा जाए तो औरतों की तादाद सबसे ज़्यादा है, और आज मैं ये समझता हूँ कि हर घर के अंदर वालिदैन की ये ख्वाहिश है कि उनके बच्चे तालीम याफ्ता हों, भले वो बेटी क्यों ना हो। हालात जो है वो बिल्कुल असरन तब्दील हो चुके हैं, लेकिन फिर बात वही आ रही है कि पहले मसला ये था कि लोगों को शऊर नहीं था, लेकिन आज शऊर है, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग उसको उस तरीके से अपने विश के मुताबिक अपने बच्चों को आगे नहीं ले जा सकते। अब कहीं ना कहीं मुझ पे, आप पे और हम जैसे लोगों पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम उनको आगे लेकर आएँ, उनको हम मौके दें, उनकी अंदर की सलाहियतों को लोगों को दिखाएं। अच्छा, सलाहियत तो किसी की मिरास नहीं है ना, अच्छा हर इंसान के अंदर जो भी चीज़ें, आपके अंदर एक सलाहियत थी और आपने उसको यूटिलाइज़ किया, और आज सभी के नाम से आप यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारे लोग आपको देख के सीख रहे होते हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे के अंदर जो इस तरह की चीज़ मौजूद है उसको दिखाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो इनिशिएटिव आपका है कि आपने अपने प्लेटफॉर्म अपने शो के ज़रिए ऐसे लोगों को लाया, बुलाया, दिखाया, बताया, और कहीं ना कहीं इनको कामयाबी हासिल होती है तो उसका कंट्रीब्यूशन यकीन तौर पे आपको मिल रहा होता है। और सबसे पहली चीज़ है कि आपकी सेटिस्फेक्शन, आपके अच्छे काम का रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड तो अल्लाह ताला की ज़ात से है, लेकिन आपको तसल्ली होती है कि मैंने ये काम अच्छा किया है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हमें तमाम शोबों पे काम करना चाहिए, और कोई एक ख़ास शोबा नहीं है, हर बंदे के अंदर अलग अलग किस्म की सलाहियत है। कोई अच्छा डिज़ाइनर है, कोई अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है, और ये जहाँ पे लोग मौजूद हैं और जो यहाँ पर आए थे और जो इससे पहले हैं, वो सारी मेरी फैमिली की तरह है। माशाल्लाह। और जब हम फैमिली के लिए फैमिली की तरह काम करते हैं तो फिर हर किसी के बारे में सोचते हैं। नहीं नहीं, वो मैं देख रही हूँ माशाल्लाह ज़बरदस्त। तब आपको देखिए, आप भी यू आर डिजर्विंग पर्सन, और आप जब इनको अप्रिशिएट करते हैं, इनकी दिल से दुआ निकलती है आपके लिए। और अभी अपकमिंग एक कुकिंग कॉन्टेस्ट में भी आपका कोई इरादा है करने का? इरादा क्या, आपको पता है कि हम वेनस टीवी के साथ, देखने वाले को बताऊं कि वेनस टीवी के साथ हम इंशाल्लाह एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर मेंटोर की हैसियत से हम एक शेफ को वैल्यू करेंगे। कोई शेफ आके खड़ा होता है, वो कहता है कि मैं शेफ हूँ, नहीं, वो उसने इतना काम कर लिया है कि वो अब मेंटोर बन चुका है, तो उस मेंटोर के साथ फिर एक नए शेफ को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, सर्टिफिकेशन होगी। वेनस टीवी पे आप इंशाल्लाह उसको लाइव भी देखेंगे, और जितने वालों को अलग से सभी के शो में इन्वाइट किया जाएगा, और वेनस की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स होंगे। हमने स्पेशल इनको हमने कहा है कि हम आपके साथ, क्योंकि देखें कोई अच्छा काम कर रहा होता है और वो भी खवातीन को अप्रिशिएट किया जाए, तो ऑफ कोर्स इन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो हम सराकों पर विनर्स हमेशा उन लोगों को अप्रिशिएट करने जाता है जो लोग प्रेजेंट अच्छा काम, पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए और हमारी यूथ के लिए, एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन्स के लिए जब भी कोई पॉजिटिव काम करेंगे, गुड मॉर्निंग विद सभी एंड वीनस HDTV चैनल इंशाल्लाह उनको ज़रूर जो है अप्रिशिएट करने पहुंचेगा। अच्छा जी गुलाम साहब, आपने हमें इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैं चलती हूँ, बड़ी प्यारी सी बहन, इनकी स्माइल भी इतनी प्यारी है। और समन, ये बताओ कि क्या अभी जो ट्रेंड चल रहा है, क्या डे बाय डे या मंथली या साल में मेकओवर स्टाइल चेंज हो जाते हैं? पता है, डे बाय डे चेंज होता है। ये नहीं मंथ में हो रहा है, साल में हो रहा है, इतनी एडवांस चीज़ें हो गई हैं। मतलब हम लोग कहते हैं अभी तक हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ मेरी 10 ईयर से मैं इस फील्ड में हूँ, मैंने फिर भी कुछ नहीं सीखा, मुझे अभी भी ये लगता है, क्योंकि डेली आपका ट्रेंड चेंज हो रहा होता है। क्योंकि हम फ़ॉरेन को वो कर रहे होते हैं ना, अपने ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ होती है जो अभी हमें सीखना बाकी है। तो आगे और भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये मेकअप फील्ड इतना इजी नहीं है, ये हम लोग बड़ा इजीली ले लेते हैं कि हमने, इनको भी पता होगा, सिर्फ एक बेस नहीं होती है, बेस भी हम 4 बेस पिक सकते हैं, फिर कंसीलर होता है, फिर कंटोर होता है, फिर प्राइमर रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें मिलके एक कहते हैं ना पेस्ट्री का लुक, हमने बहुत से लोग कहते हैं पेस्ट्री का लुक दे दिया है, बट हमें मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि हर चीज बड़ी काउंट तो तरीके से यूज किया जाता है। आपको एक मेकअप हुआ नजर आ रहा है, बट वो उसमें मेहनत हुई है, उसमें टाइम भी गया है, उसमें कितनी चीजें गई हुई ये हमको पता है। अरे बिनेश, मुझसे ज्यादा कौन जानेगा, जो मैं रोज लगाती हूँ और मुझे हर चीज, अरे यार मस्कारा, ये वो सब चीजें जो है बड़ी, आज मुझे लग रहा है मस्कारा नहीं लगाया, भूल गई हूँ मैं। उसका स्टेप बाय स्टेप भी करना जरूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि पहले बेस लगा लो, कंसीलर बाद में लगाओ। उसको फर्स्ट पे आपने जो चीज़ अप्लाई करनी है वो चीज़ पहले अप्लाई करनी है, तो ये भी चीज़ याद रखना ज़रूरी होता है। अच्छा, एक तो ये ज़रूरत है, डे बाय डे हम अपने चेहरे पे रोज़ाना या जो भी मेकओवर हम लोग जो फील्ड के लोग हैं, तो स्किन की ज़रूरत बड़ा गर्क हो जाता है यार। कुछ ऐसा कुछ बताओ कि हमारी स्किन अच्छी हो जाए। देखिए, आपको ना क्लिनजिंग करना, अच्छा जी, डेली क्लिनजिंग ज़रूरी है। ओके, आपके मैसेजेस आने शुरू हो गए कि हम आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेट्स सी, हाँ बताओ क्या कह रहे हो। डेली क्लिनजिंग करना जरूरी होता है। मैं एग्जांपल की दूंगी, मैं हमेशा देती हूँ, जैसे आपके पास डेकोरेशन पीस हैगा, इसमें जरा डस्ट जाती हैगी ना, उसको हमें डेली क्लीन करना पड़ता है। हमारी स्किन भी है, जो हम सनरेज भी आ रही है, और वेदर हमारा ऐसा है क्योंकि बाहर का वेदर तो नहीं है ना, आपको पता हमारा कितनी पॉल्यूशन हैगी, तो हमें डेली क्लिनजिंग जरूरी है। और वो हमारे नुकसानदेह नहीं है, वो हमारी पेनिट्रेट जो होती है, अपनी हमारी स्किन पेनिट्रेट होती है, उससे अंदर के पोर्स बंद खुल सारी चीज़ें, ये ज़रूरी होता है। अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए अपने आप को टाइम देना भी ज़रूरी होता है, जो हम नहीं देते हैं, तो वो चीज़ ज़रूरी है। ओके, अच्छा इंशाल्लाह बिनेश आपके साथ, क्योंकि मेरा तो समन सॉरी, अच्छा मेरे सॉरी, ये पूछना है समन के इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में कुछ हो ना हो, ब्यूटी सेगमेंट तो बहुत ज़रूरी होता है। वो अभी ब्राइड, और जो इधर बहुत सारी ब्राइड्स आती हैं यहाँ पर, और मैं चाहूँगी इंशाल्लाह एक्सक्लूसिव फिर आपको भी इंशाल्लाह इनवाइट किया जाए। आप अपनी ब्यूटिशियन जो है ना, ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ अपनी ब्राइड्स के साथ आओ, ताकि उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट लोग सीखें
कहने का मकसद ये कि जब यहाँ पर जो आता है वो, आज तो हमने डेमो नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर डेमो होते हैं, फिर वो बताते हैं आई मेक ओवर, हेयर स्टाइल, यहाँ पर सब कुछ सिखाया जाता है ताकि वो घर में बैठी खवातीन है वो कुछ ना कुछ हमसे सीख सकें। एक दिन में तो नहीं होता, लेकिन हम डे बाय डे चेंज लेकर आते हैं तो वो उनको सीखने का मौका मिल जाता है। होती है, हम भी उनसे कुछ सीख रहे होते हैं, वो भी हमसे कुछ सीख रहे होते हैं। हाँ, और ये अच्छी बात है कि अगर उनको कुछ सीखने को मिलता है हमसे ना, बिल्कुल, क्योंकि देखो बहुत से लोगों की इतनी फैसिलिटी नहीं होती है कि वो बाहर निकल के भी चीज कर सकें। अगर उनको हम कोई होम रेमेडी दे देते हैं इस चीज के लिए तो अच्छा उनके लिए फायदा। अरे रियली मैं सच बताऊं समझ, कितनी ऐसी कॉल्स आती हैं खवातीन की कि भाई मेरी बेटी बहुत टैलेंटेड है और इनको देख के ना अब हम भी आपके पास आना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि वो सोए में उनके जो उमंग है ना वो जाग जाते हैं। आप लोगों जैसे लोगों को देख के ना ये अच्छी बात है कि एक मोटिवेशनल मैसेज मिल जाता है। मुझे शहजाद भाई गुड मॉर्निंग विद सभी का वो ट्यून सुनाई नहीं दे रही, क्या ऐसा बज नहीं रहा क्या? अच्छा चल रहा है, सब चल रहा है। अच्छा मैं ज़रा नाहिद की तरफ चलती हूँ। नाहिद, ये स्किन क्लीन करने का कुछ होम रेमेडी, किचन में कोई चीज़ हो, कुछ लोग कहते हैं मिल्क यूज़ कर लिया जाए कॉटन से, इसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें जो हम अपनी स्किन को क्लिनजिंग कर सकते हैं उससे? इस्तेमाल बेस्ट बताया जाता है, बेसन हो उसमें थोड़ा सा शहद मिलाया जाए और एलोवेरा भी थोड़ा सा उसमें ऐड कर दिया जाए, तो इससे अगर हम थोड़ा सा क्लींस करें तो बहुत अच्छा उससे रिजल्ट आता है। बल्कि ये एक वो हो जाता है होम का, बिल्कुल इस तरह अच्छा रिजल्ट आता है। ओके, यानी कि हम एलोवेरा या क्लिनजिंग के लिए मिल्क भी यूज़ करें, क्योंकि अक्सर मुझे कच्चा दूध का जो है वो अक्सर ब्यूटिशियन होम रेमेडी देती है, मुझे भी याद हो जाती है, तो उसके अंदर कहती है जी इसके अंदर थोड़ी चुटकी हल्दी डाल दें एलोवेरा तो उससे क्लीन होता है। ऐसा होता है? मलाई होती है, जो मिल्क की मलाई होती है ना, कच्चे मिल्क की जो मलाई, आप खुद मलाई हो, मैं क्या बोलूँगा अभी। आप क्या होम रेमेडी क्लीन करने के लिए, गोरा करने के लिए क्या दोगी यार? बोलेंगे झूठी, ये तो खुद इतनी गोरी है चिट्ठी। वही कलू मुझे हंसी आ रही रियली। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये मैं कॉमेडी सुना रही हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वो कह रही जी मैं आपने कॉल की थी क्रीम के लिए, क्रीम वो हमारी ओवर जो है ना क्रीम, तो कह रही लो हेलो मैं तो ऑलमोस्ट चिट्टी हूँ, मुझे तो क्रीम की जरूरत नहीं है। तो मुझे वो याद आ गया, वो कह रहे हो अल्लाह की बंदी मैं क्रीम हो, मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, टैक्सी की बात कर रहा हूँ। कह रही हमारा मैं तो ऑलमोस्ट चिट्टी हूँ, मुझे तो क्रीम की जरूरत नहीं। हाँ मैं कभी कभी क्रीम लगा लेती हूँ। तो ये भी एक कॉमेडी है। लेट्स सी, मैं प्यारी बहन बिनिश की तरफ चलती हूँ। बिनिश, आगे ऑनलाइन कर रहे हो अभी आप, या कुछ आगे इरादा है कि अपनी कोई आउटलेट ऑन करने का? इंशाल्लाह अपनी आउटलेट ऑन करूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं ऑनलाइन में चल रहा है। बेस्ट जी माशाल्लाह बेस्ट है। और अभी मैंने ऑफिस बनाया है कि क्लाइंट्स आके मुझसे मिल सकें और कुछ सेटिस्फाई होते हैं ना, ज़ाहिर है आपसे मिलेंगे बातचीत करेंगे तो सेटिस्फाई होते हैं क्लाइंट, तो इसलिए अभी ऑफिस में इंशाल्लाह इन द फ्यूचर मेरा इरादा है कि मैं आउटलेट बनाऊंगी। क्या बात है। और अभी दरअसल ये भी एक तरह से मैंने घर में इसलिए किया है ये ऑफिस का कि मतलब बच्चे छोटे हैं मेरे, उनको भी देखना होता है, खुद इतनी बच्ची मैंने मुझे तो इसलिए आउटलेट थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, तो इसलिए मैं ये अभी फ़िलहाल ऑनलाइन ही कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह इन द फ्यूचर हुई थोड़ी जी स्टार्टिंग में हुई थी काफ़ी प्रॉब्लम मैनेज करना, लेकिन ये है कि हस्बैंड सपोर्टिंग है और फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, बच्चे सपोर्ट करते हैं, तो माशाल्लाह से हो जाता है बहुत अच्छा, घर भी मैनेज हो जाता है और काम भी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, मुझे इनको देख के याद आ रही है बड़ी, मतलब हम लोग ऑफ कोर्स हमारा मोहल्ला था और ये अभी गुलाम साहब भी कहेंगे ऐसा होता है। वो उस वक्त हम लोग कहते थे, हम उस वक्त वो नहीं कहते थे हम लोग कि ये हम किसी उसके पास जाने, दर्जनी के पास, दर्जन सॉरी ऐसा ना वर्ड था, दर्जन के पास चले हो। अब यकीन करो उसके पास टाइम नहीं होता था, वो एक वक्त में पहले एक दिन में कहती थी सिर्फ मैं कटिंग करती हूँ, और वो सारे ना वो जो भी ड्रेसिंग गला ये वो उसको इस्त्री कर करके वो एक दिन सिर्फ कटिंग करती थी, फिर उसको रोल बना के रख दे, और फिर सेकंड डे कहती थी कि मैंने अभी सारी इसकी सिलाई करनी है। और यकीन करें वो उसको टाइम नहीं मिलता था। तो अब तो मैंने देखा कुछ प्रीपेड काम हो रहे हैं, कुर्तियाँ लाई जाती हैं या स्टफ़ लाया जाता है, तो वो उसको बड़ा स्टाइलिश तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो मैं उन ख़वातीन को जो घर में ये अपने अपने ड्रेसेस जो भी लोगों के सी रही हैं, यकीन करें मैं कहती हूँ इतना एक्सपेंसिव ड्रेस होता है। आप जाओ ना किसी टेलर के पास जाएं तो आपको लग पता जाएगा कि एक सूट इतना एक्सपेंसिव सिया जाता है, और अगर आपने डिमांड कर दी ना कि इसके अंदर ये लगा दें
तो एकदम उसके चार्ज बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है। मैं अगर यहाँ कोई गलत बयानी ना नहीं, करूँ, नहीं, आपने ऐसा ही जरा है सा बिल्कुल। ये ट्राउजर सिंपल, बोले सिंपल सूट के इतने चार्जेस, और अगर आप इसके अंदर कोई थोड़ा सा मीनाकारी कर दें, यार भाई आप पीको कर दें, वो बीबी ये डिज़ाइन कहलाता है, इसको डिज़ाइन काउंट है। तो इसका मतलब है कि आप अभी भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन में द बेस्ट वर्क कर सकती और हैं। हमारी जो ब्रांड है ना, मेरी उसकी स्पेशलिटी भी यही है कि मेरा मकसद था कि मैं अच्छे से अच्छा डिज़ाइनर, क्योंकि मोस्टली डिज़ाइनर के ड्रेसेस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, स्टिचिंग भी काफ़ी होती है उनकी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मेरी ये है कि कम से कम कॉस्ट में डिज़ाइनर ड्रेस मैं बनाऊँ, और इसके अलावा जो है स्टिचिंग भी ऐसी होती है कि रिजनेबल होती है। कोई सोच नहीं सकता कि एक डिज़ाइनर ड्रेस की और इतने अच्छे की स्टिचिंग इतनी है। ओके। तो मेरी ये सोच थी, इसीलिए मैंने जो है ये काम स्टार्ट किया था कि हर कोई अफोर्ड कर सके डिज़ाइनर ड्रेस। ओके, हम लोग अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन मैं गुलाम साहब से एक बहुत ही सीरियसली इनसे क्वेश्चन करूंगी, इसका इनको मुझे जवाब अब देखें क्या कहते हैं। सर क्या सोच के, क्योंकि इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मैं इवेंट्स कर चुकी हूँ और इवेंट करती रहती हूँ, तो बहुत ह्यूज स्ट्रेस होता है, सबको हैप्पी करना, कंटेंट बनाना कि अब हम इस इवेंट को कैसे करें, कई मंथ उसमें लग जाते हैं। तो आपने अपनी यूथ का जो है वो बनो यूथ की आवाज़ फाउंडेशन को लेके चल रहे हैं और सोल्यूशन मेकर को भी लेके चल रहे हैं, तो क्या सोच के इस फील्ड को ज्वाइन किया था सर? शायद मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे अंदर की एक ऐसी मायूसी थी। मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला या मुझे वो मौके नहीं मिले, और जब मुझे मौके मिले तो शायद वो टाइम ओवर हो चुका था। तो मुझे लगता है कि मेरा टाइम तो ख़त्म हो गया, लेकिन जिसके पास टाइम है उसको आगे आना चाहिए। डेट्स वाई मैंने बनो यूथ की आवाज़ प्लान किया। मैं किसी एनजीओ के नाम पर या किसी के नाम पर कोई भी काम करने की अहलियत सलाहियत रखता हूँ, रख सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। उसकी वजह है कि फिर बात आ रही है कि यूथ और यूथ। अब जब मैं बनो यूथ की आवाज़ के नाम से एक प्लेटफॉर्म रन कर रहा हूँ, और उसको रन करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है। हम डोनेशन की तरफ नहीं जा रहे होते, हम फंड रेजिंग नहीं करते, हम कोई चैरिटी नहीं करते, अपनी मदद आपके तहत ये सारा निज़ाम चला रहे हैं। तो इस निज़ाम को चलाने के साथ साथ मैं एग्जांपल दूंगा कि सैम अपना कोई ब्रांड लेकर आती हैं और चाहती हैं कि उस ब्रांड को लॉन्च करने के लिए उनको कोई बड़ा इवेंट करना है। अब आप एक बड़ा इवेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास अगर बजट नहीं है, तो सोल्यूशन मेकर का ये काम है कि वो आपके प्रोग्राम को ओन करता है। आपके प्रोग्राम को ओन करने के बाद आपके फंड, आपके बजट को मेंटेन करने के लिए अपने पास से अपने क्लाइंटल के तौर पे स्पॉन्सर्स आपको अरेंज करके देता है, ताकि आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपका वो काम हम बगैर पैसों के अपने सोर्स के ज़रिए कर सके। और इस तरह सैम का एक इवेंट हो जाता है। हर इंसान की ख्वाहिश है कि अपने आप को, अपने काम को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके दिखाए। अच्छा, हर जगह पे आप जैसा बंदा या आप जैसा चैनल नहीं है कि वो किसी को प्रमोट करे। तो ये भी एक तरीका है कि लोग अपने प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं, करते हैं, आगे आते हैं, और मैं उनको इस तरीके से सपोर्ट करता हूं। ऐसे जैसे आप जैसे लोग, हर जगह प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो मैं वो गाना गाना चाहती हूँ, जिसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। यस, ये है गुड मॉर्निंग विद सभी का प्लेटफॉर्म। सॉन्ग प्ले करें तो एक ब्राइड की प्रेजेंटेशन यहाँ पर रेडी है। जितने भी लोग हैं, मैं हमेशा यहाँ पर ऑन एयर एक ही बात कहती हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर है 031582488704, और आपके अंदर कैपेबिलिटी है, यू आर अ डिजर्विंग, यू आर अ टैलेंटेड, यू आर अ स्किल वुमेन, यू कुछ भी आपके अंदर जो भी ऐसा टैलेंट है और समझ रहे हैं, वो लोग जो प्रमोट करने वाले हैं, जो लोग प्रमोट होना चाहते हैं, जो अपने टैलेंट को इनहेंस करना चाहिए, कि आपकी किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, आपने अच्छी बुक लिखी हो, आपने आउट ऑफ कंट्री में कुछ अच्छा प्रेजेंट किया हो, कुछ प्रोजेक्ट मॉडल बनाया हो, then join with us. Good morning with Sabi 031582488704. Let's see, song is play. Yes, are you ready?
सो मच, आपने बहुत अच्छा काम किया। और इंशाल्लाह और भी हमारे जिस तरह यहाँ पर हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी में बहुत सारी ब्यूटिशियन आई हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी खुद एक ख़वातीन की ऑर्गेनाइजेशन है PBI, प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री, उसमें 1000 ब्यूटिशियंस मेंबर हैं। तो ऑफ कोर्स सबको हम थोड़ा थोड़ा चांस देते हैं, जिसमें स्टाइलिस्ट भी हैं, कुछ बड़ी ज़बरदस्त स्किन के रेलेवेंट बहुत अच्छी वो स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, कुछ ब्यूटिशियंस ब्राइडल्स बड़ी अच्छी ब्रांड बनाती हैं, और कुछ बहुत सीनियर्स हैं। और वो जैसे मेरे पास आती हैं, मैं अब नाम लेना शुरू करूं, बहुत सारी आई हैं, और जिसमें नाम लूँगी, मैम बहुत आर्टिस्टिक मेकअप करती हैं, आरफत सलीम चांद जो, उनका बड़ा ज़बरदस्त क्रिएटिव मेकअप है। और जो हैं बड़ी मशहूर मेकअप आर्टिस्ट हैं मुसरत मिसबा, वो भी आई हैं, शगुफ्ता बाबर हैं, शाइस्ता मरगूब हैं, और मरियम पंजवानी हैं, और शमा मैम हैं, और एक और वो टॉलसी हैं, वो एनजी क्या है, एनजी मार्शल। ये सारे लोग मेरे मॉर्निंग शो में आए हैं। और कौन है, सीमा खान, वो भी आ चुकी हैं। और मेरे जहन में बताते जो जल्दी जल्दी, शाबाश, बहुत सारे हो गए, ठीक है, काफ़ी सारे हो गए। नादिया मॉडल जो है, नादिया उन्होंने अपना ब्लिंक्स जो अपना प्रमोट किया था, नादिया हुसैन मॉडल, वो भी आ चुकी हैं। तो बहुत सारे ब्यूटिशियन एज सीनियरिटी में भी आए हैं, और कुछ न्यू टैलेंट में भी आए हैं, तो बड़े बड़े नाम हैं। अच्छा लगता है, सिर्फ बताने का मकसद है कि आपके अंदर टैलेंट है तो आप डरे नहीं, गलत ही करेंगे ना। मैं बोलते बोलते फंबल भी कर जाती हूँ, तो क्या मैं ये सोचूं मैं कभी कुछ नहीं कर सकती? तो गलत करेंगे तो सही होगा ना। अपनी गलती को खुद जज करें और बेहतरीन काम करके दिखाएं। लेट्स सी, मैं मैम आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स कुछ लोग हमारे लिए बड़े इंस्पिरेशन होते हैं, और ब्यूटी फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो, तो क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में वो लोग जो अभी देखा ना, कुछ लोग बड़े, जैसे इनकी बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ कि उनके लिए तो जब वो कुछ बड़ा इवेंट करते हैं, फैशन शो करते हैं या ब्राइडल करते हैं, वो बड़े नाम हैं, और जो नीचे के जो B क्लास के लोग हैं, टैलेंटेड तो है ना, मौका नहीं देते, उनको मौका नहीं मिलता। इस बात की मुझे ये चीज़ ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में है, सॉरी टू से बोलना नहीं चाहिए, बट आप फॉरेन कंट्री में देखेंगे ऐसा नहीं है, वहाँ पे सबको मौका दिया जाता है। यहाँ पे हमें अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना पड़ता है, और बढ़ते हैं हम आगे। और हम लोग को, लेकिन अब देखिए इन्होंने जो यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमें भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, हमें भी सपोर्ट करते हैं। तो यही लोग हैं जिनको देख के हम आगे बढ़े। और हम लोग में डर बात है, बहुत से लोगों को पहले मौका नहीं मिल पाता, अब हमको मिल गया, हमें प्लेटफॉर्म मिला है, तो अब हमें इंकरेज भी किया जाता है, हमें अप्रिशिएट भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ सच कहूँ आपको, जैसे इन्होंने कहा ना, इन्होंने मौका देते हैं। हाँ। मेरे कितने मतलब मेरे चैनल पे कितने लोग समन, मैं सच बता रही हूँ कि मेरे प्रोग्राम में कितने लोग यहाँ पर आए ना, उसके बाद वो और चैनल्स पे गए। उससे पहले उन्होंने उनको, उन हीरो नगीनों को इन्होंने और मैंने जो तराशा यहाँ पर, उसके बाद वो वहाँ आए हैं। यानी कि उससे पहले उनकी नज़र में वो कैपेबल नहीं थे। ऐसे तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इससे पहले आप लोगों ने क्यों नहीं सर्च किया। एक्चुअली पता है क्या, जैसे अभी हम लोग भी बाहर बैठ के बात कर रहे थे कि जैसे बॉसों को नहीं पता चैनल का इसका, तो कि हम लोग मतलब अपर लेवल से स्टार्ट करें, ऐसा नहीं होता, हमको स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। हम एकदम से कहते हैं आप छू लो ऊपर से, ऐसा नहीं होता, वो शॉर्टकट होता है। मैं कहते हैं मुश्किल रास्ता अपनाओ, देर में जाओ, सुकून से जाओ, फिर आपको वो आपकी मंजिल मिल जाएगी। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। टाइम लगता है, लोग पता बहुत सारी बातें, आपको बहुत से लोग सपोर्ट भी नहीं करते, बहुत से प्रमोट भी नहीं करते, बहुत नेगेटिव वे में आपको ले जाते हैं, लेकिन आप उससे पॉजिटिव रहोगे ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे बढ़ना। बिल्कुल। तो इसमें मेरा स्ट्रांगली बिलीव है, और मैं फिर लोगों की बातें सुनती सुनती आगे चली जाती हूँ स्लोली। तो ये सारी चीजें। अच्छा, ये भी है कि जरूरी नहीं है, आप जहन में ये, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब दुख हमेशा नहीं रहते, फिर ये सोच लें कि खुशी हमेशा नहीं रहती। अब ये ना सोचें हमेशा आपको हैप्पीनेस मिलता रहे, आप जब भी हैप्पी रहेंगे, हर चीज़ अच्छी अच्छी मिलती रहे तो आप हैप्पी रहेंगे। आप ये सोचें कि जब दुख हमेशा नहीं रहते तो खुशी को भी सोचें कि वो हमेशा थोड़ी रहती, थोड़ी देर बाद चेंज हो जाता है। तो अप डाउन ज़िंदगी के चलते रहते हैं। और मैंने ख़वातीन को, हमारे मुल्क में ये अलमी है, अब तो मेरे ख्याल में ये कहूँगी कि 50% ख़वातीन, क्योंकि अब बाहर निकलना कुछ ज़रूरी नहीं हो गया, वो ऑनलाइन भी बहुत अच्छा काम करेगी। क्या कहते हैं गुलाम साहब?
बेहतरीन सोर्स है और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत तेजी से ना डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। दुनिया में अगर हम देखें तो आजकल ज़्यादातर काम ही घर पे बैठ के हो रहा है। इवन कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आज से 3 साल पहले मैंने अपने एक फ्रेंड से कहा कि आप अपनी जॉब चेंज कर लें। वो केसी के अंदर काम कर रहा था, उसको लगता है कि केसी में काम करता हूँ, लोग कहते हैं ये केसी वाला है, लेकिन आज केसी का बिल आपके मोबाइल के अंदर है। जो डिस्पैचर था, जो डोर टू डोर डिस्पैच करने वाला बंदा था, आज वो फ्री हो गया है। हम देखते हैं कि मेल के मामला होते थे, लेकिन हम ये देखते हैं कि टेलीग्राम खत्म हो चुका है। मेरे मोबाइल पे टाइम आता है, मुझे घड़ी की नीड नहीं है, मैं किसी को मेल भी नहीं करता, मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप कर रहा होता हूँ। तो टेक्नोलॉजी चूंकि बहुत स्पीड से आगे जा रही है और हम बहुत ही कदीम ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सारे इदारों के साथ साथ बहुत सारी एकेडमीज का होना बहुत ज़रूरी है। अभी जिस तरीके से कैमरे के सामने बच्ची ने कुछ चीज़ें की हैं, देखने वालों के हिसाब से उनकी गलती है, लेकिन समझना ये पड़ेगा कि उसका उस्ताद कोई नहीं है, किसी ने इसको बताया नहीं है, किसी ने इसको सिखाया नहीं, उसने खुद से देखा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, लेकिन उसको दुरुस्त करने के लिए मुझे और आपको फिर दोबारा से उसी बात के ऊपर मैं आऊँगा कि मुझे और आपको स्टेप लेना पड़ेगा और हम यहाँ पर खड़े और अपने से काम कर रहे हैं। गुड हो गया, एकेडमी बहुत ज़रूरी है। अच्छा गुलाम साहब, सिर्फ यूथ की आवाज़ में सिंगिंग हो या शेफ हो, ब्यूटिशियन हो, हर फील्ड से रेलेवेंट लोगों को ऑब्लाइज करते हैं। सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड समन आपका बहुत शुक्रिया, बिनिश थैंक यू सो मच, एंड नाहिद आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।